लो, आ गई मैं यहाँ। और ये सब तमाशा किस लिए किया तुमने? सीधे सीधे बात नहीं कर सकते थे तुम? तमाशा कौन था? तुमने मुझे ये जो बेइज्जत करने वाला निशान दिया था, तुम्हें क्या लगा मैं वो भूल गया हूँ? और फिर सीधा सीधा प्यार करने में मजा कहाँ है मोहब्बता? मजा तो तब आता है जब इश्क टेढ़ा हो और आपको उसे पाना। सीधे सीधे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम किस कीमत पर सामने आओगे और मेरे पति बाबू को बचाओगे? क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल एक पल और नहीं देख सकती। इतनी नफरत करती हो तुम और अपने पति बाबू से इतना प्यार कि बिना डरे रावण की लंका में आ गए। तुम्हारे इस प्यार के लिए ताली बंदी। अब तुम चाहती हो कि मैं बैरिस्टर बाबू की जान बचाऊं, तो तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ ढाका आना होगा। अगर तुम अभी मेरे साथ ढाका चलती हो तो मैं कल सुबह कचहरी में जाके अपनी शक्ल दिखा दूंगा। मैं उनको जाके बताऊंगा कि मैं मरा नहीं था, मैं तो सिर्फ बेहोश हुआ था। मुझे जिंदा देख के पता है जज साहब क्या करेंगे? वो अनिरुद्ध की फांसी की सजा वापस ले लेंगे। लेकिन अगर तुम मेरे साथ ढाका नहीं गई तो बांधता मैं यहां से दूर भाग जाऊंगा। और फिर विजयदशमी के दिन जज साहब हमारे निर्दोष बैरिस्टर बाबू को फांसी पे चढ़ा देंगे। अब तुम फैसला लो कि तुम्हें मेरे साथ चल के मेरी सुहागन बन के अपने बैरिस्टर बाबू की जान बचानी है या फिर अपनी जिद पे अड़े रह के उनकी विधवा बन। जल्दी अपना फैसला सुनाओ मोहब्बता। ठीक है, रुको। मुझे मंजूर है। क्या कहा तुमने मोहब्बता? मैंने सुना नहीं। मुझे तुम्हारे साथ ढाका चलना मंजूर है। मंजूर है? पर एक मिनट, मैं ये कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरे पति बाबू को बचाने जाओगे? पहला, मुझ पे विश्वास करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है मोहब्बता। और दूसरा, तुम भूल रही हो मैं ये सब क्यों कर रहा हूं मोहब्बता? क्योंकि मुझे तुम चाहिए थी। और अब जब तुम मुझे मिल गई हो तो मुझे कोई खास तकलीफ नहीं है बैरिस्टर बाबू को बचाने में। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि बैरिस्टर बाबू जिंदा रहे। जानती हो क्यों? मैं इतने साल तुम्हें पाने के लिए तड़पा हूं। अब मैं चाहता हूं कि बैरिस्टर बाबू भी तड़पे। अब और कोई सवाल है जो तुम्हें पूछना है या फिर चलो? मालिक, अभी आप बाहर नहीं जा सकते। क्यों? बाहर चारों तरफ पुलिस है और इन्हें कोने कोने में ढूंढ रही है। पुलिस? हाँ मालिक। तुमने फिर से होशियारी की था। अपने बैरिस्टर बाबू की जान तुम्हें प्यारी नहीं क्या? मेरा विश्वास करो, मैंने कोई पुलिस नहीं बुलाई। हाँ मालिक, ये सही कर रहे हैं। इन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया है। किसी ने इनके गुम होने की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई है, इसलिए पुलिस वाले यहाँ तक ढूंढते आ गए इन्हें। तो क्या किया जाए फिर? करना क्या है? अब कचहरी चाहिए और पति बाबू के लिए गवाही दीजिए, कहीं देर ना हो जाए। और तुम्हें अपने हाथ से निकल जाने दूं? नहीं बंदता, तुम पहले ढाका जाओगी, मैं फिर ही कचहरी जाऊंगा। कोई बहस नहीं। अच्छा ठीक है, तो वो देखो, वो जो गाड़ी है उसमें क्लब के राशन का सामान लिया जाता है। हम उस पर छिप कर जा सकते हैं। अब खड़े होके सोच क्या रहे? जल्दी चलिए, देर हो जाएगी। देखो, अगर पति बाबू को फांसी की सजा हुई ना तो भूल जाना कि मैं तुम्हारे साथ ढाका जाऊंगी, समझे? चंद्रचूड़ बाबू ये सही कह रही हैं। पुलिस राशन की गाड़ी में तलाशी नहीं करेगी, हम उसमें छुपकर जा सकते हैं। ठीक है,
मैं राशन की गाड़ी के चालक को खरीद के आता हूँ। तुम तब तक इस पे नजर रखो। बहुत होशियार है हमारी बंदता। तुम मेरे इन 2 आदमियों के साथ अभी के अभी ढाका जाओगे और उसके बाद ही कल सुबह मैं कचहरी में गवाही देके तुम्हारे पीछे आऊंगा। कोई बहस नहीं बंदता। हे दुर्गा माँ, मेरे पति बाबू की रक्षा करना। आप अपना आशीर्वाद दो कि कल विजयादशमी की सुबह पति बाबू की रिहाई की सुबह हो। मैं जानती हूँ चंद्रचूड़ के गवाही के बाद कल विजयादशमी के दिन नया सवेरा होगा, खुशियों का सवेरा होगा, जहाँ काका ससुर जी, संपूर्णा माँ सब खुश होंगे। पर मैं उनकी खुशियों में शामिल नहीं होंगी। पति बाबू मुझे माफ कर देना, पर आपको बचाने के लिए मुझे आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर होना पड़ रहा है। समधी जी, अंदर चलिए। इस तरह यहाँ बाहर खड़े होने से अनिरुद्ध जमाई बाबू जल्दी नहीं आ जाएंगे। नहीं आएगा, लेकिन कम से कम हमें ये तो भरोसा रहेगा कि हमारा बेटा अनिरुद्ध अकेले नहीं गया। हम भी जाएंगे उसके साथ भगवान के पास। समधी जी अंदर चलिए, मौसम भी बहुत खराब हो रहा है। अंदर चलिए। समधी जी अंदर आ जाइए। समधी जी, जेठ जी अंदर आ जाइए। छाता लेकर आ। जेठ जी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। जेठ जी अंदर चलिए। कोई फायदा नहीं है। हमने कहा ना, हमने शपथ ली है कि जब तक अनिरुद्ध नहीं आएगा उसको साथ लिए बिना हम इस घर में नहीं जाएंगे। ये तो माँ कुछ करो, नहीं तो हमारा इतना प्यारा परिवार अधूरा हो जाएगा अनिरुद्ध के बिना। जेठ जी, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। एक मिनट। आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी? वैसे ही रोका है। एक मिनट। हाँ, गाड़ी रोको। मेरी बात तो एक मिनट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो कचहरी गए थे ना गवाही देने। तुमने कहा था तुम पति बाबू को बचाओगे, फिर देखो तुम अपनी बातों से पलट रहे हो। ये सही नहीं है। गलत है बंदता, पर मुझे तो लगता था कि प्यार में सिर्फ प्यार को पाना सही होता है। और फिर वो गलत रास्ते से ही क्यों ना पाया गया। और फिर तुम्हें तो मेरी तारीफ करनी चाहिए, कैसे मैंने एक तीर से 2 शिकार किए। पहला तो तुम्हें पाया, और दूसरा सुबह सुबह मेरी वजह से तुम्हारे बैरिस्टर बाबू को फांसी के फंदे पे टंगवा दिया जाएगा। एक था राजा, एक थी रानी, राजा मर गया और खत्म उनकी प्रेम कहानी। अब एक नई प्रेम कहानी शुरू होगी बंदता, तुम्हारी और मेरी। भूल जाओ, तुम्हारे कोई भी इरादे पूरे नहीं होंगे। मैं सबको बता दूंगी कि तुम जिंदा हो। चुपचाप बैठ। अब ना यहाँ पे तेरी बैरिस्टरी नहीं चलेगी। ये क्या कर रहे हो? ये गलत कर रहे हो तुम। चलाओ गाड़ी, बॉर्डर पार करो। प्लीज गाड़ी मत चलाइए। ड्राइवर गाड़ी रोको। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। बंदता, चलाओ।
कल विजयदशमी है। मुझे पूरा यकीन है कि कल विजयदशमी के दिन अनुरुद्ध जमाई बाबू घर लौट आएंगे और बॉन्दिता आपकी बहू हम सब की उम्मीदों को हारने नहीं देगी। अनिरुद्ध जमाई बाबू नहीं आएंगे, बल्कि मुझे संदेश आएगा आपके चंद्रचूड़ जमाई बाबू का, और फिर हम कहीं दूर जाके अपनी दुनिया बसाएंगे। अनुरुद्ध रॉय चौधरी, कानून के नियम के हिसाब से फांसी चढ़ने के पहले हम आपकी आखिरी इच्छा पूछना चाहते हैं। आखिरी इच्छा? मैं अपने त्रिलोचन काका के पैर दबाना चाहता हूँ। नहीं, मैं बाबा के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं शेरे साहब, मैं शाश्वती और बाकी सब बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ उनके साथ। मेरे 2 छोटे भाई हैं, सोमनाथ और बटुक, उनसे मिलना चाहता हूँ। बटुक से फोन पर बात करना चाहता हूँ। संपूर्ण माँ के हाथ का बना खाना खाना चाहता हूँ। लूचियां बड़ी अच्छी बनाती हैं। बॉन्दिता को एक बार, सिर्फ एक बार मुस्कुराते देखना चाहता। नहीं, हम आपकी सिर्फ एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। आप सोच लीजिए कौन सी वाली। ठीक है जेलर साहब, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे फांसी के वक्त मेरे घर का कोई भी सदस्य वहां रहे। मैं जानता हूं बॉन्दिता आखिरी वक्त तक मेरे साथ रहने की कोशिश करेगी, पर आप उसे मत आने दीजिएगा। यही मेरी आखिरी इच्छा है। ठीक है, ये आखिरी इच्छा आपकी जरूर पूरी की जाएगी। कल आखिरी सुनवाई के बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी, लेकिन उससे पहले हम तुम्हें एक अलग काल कोठरी में डाल देंगे। चलो। दूर तक है एक उदासी, आ गई मैं कहाँ रे, आत्मा तक कांपती है, कोई ना मेरा यहाँ रे, एक दबी सी आँच मन में डरा डरा सा धुआं रे, नर्क जैसी ये जगह है, कौन मुझको बचाए, भीड़ में अब ढूंढो चेहरा तेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। उत्तर तर छोड़ो। देखो बॉन्दिता, आ गए हम ढाका, आ गए हम अपनी मंजिल। बस अब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी यहीं बितानी है, मेरे प्यार और अपने आंसुओं के साथ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक पल भी और नहीं रह सकती, चाहे तुम मेरी जान ले लो। जान से भी मार देता बॉन्दिता, अगर तुम मेरी जान ना होती। चल छोड़ो। दूर हटो, बॉन्दिता, दूर हटो, बॉन्दिता छोड़ो। दूर रहो, वरना मैं खुद को मार दूंगी। बॉन्दा, चाकू दो। तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है ना मुझे मारने की, पर मेरे पास मेरे पति बाबू के लिए मरने की हिम्मत है। और जीते जी ना से आज मैं पति बाबू से मरने के बाद मिलूंगी।
अनिरुद्ध तुम पति बाबू, अरे तुम कैसे समझाऊं मैं तुम्हें बौंदता कि मैं नहीं मरने दे सकता हूं तुम्हें। अरे मैं चाहता हूं तुम्हें बौंदता, और आज नहीं, बहुत पहले से, तब से जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। याद तो होगा ही, तुम जो मुझे छोड़ के भाग गई थी। लेकिन अब मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा बौंदता, क्योंकि तुम्हें जीना है। तुम्हें मेरे साथ मेरी पत्नी बनके जीना है बौंदता। भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अगर बौंदता के दिल में किसके लिए जगह है तो सिर्फ और सिर्फ उसके पति बाबू है। और मेरे प्यार का क्या, मेरे प्यार का क्या बौंदता? अरे तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या किया है? रॉय चौधरी के भेजे हुए तोहफों में बम मैंने डलवाया। और वो रॉय चौधरियों के खाने में जहर, वो भी मैंने ही डलवाया था। तुम्हारे बिनोय ससुर जी, उनकी सर पे चोट देके उनको पागल किया मैंने बौंदता। और तुम्हारे त्रिलोचन काका ससुर जी, वो भी जेल मेरी वजह से गए। तुलसीपुर और कृष्णा नगर के बीच की सालों की दुश्मनी की इकलौती वजह मैं था, सिर्फ मैं।